सेहत कार्ड की सहूलत अब सिर्फ गरीबों के लिए होगी। पंजाब के निगरान हुकूमत का इनकलाबी फैसला। सेहत कार्ड के हवाले से प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि सेहत कार्ड खत्म नहीं कर रहे, इसमें बेहतरी ला रहे हैं। अब ये सहूलत सिर्फ गरीबों के लिए होगी। निजी अस्पताल में इलाज पर 30% अदायगी करना होगी। मुफ्त इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि दिल के इलाज के लिए सेहत कार्ड का गलत इस्तेमाल शुरू हो गया था। बिला ज़रूरत इतने स्टंट डाले गए कि मुल्क में स्टंट ही खत्म हो गए। सेहत सहूलत कार्ड जिसका नाम बदलता रहा, पहले जब नवाज शरीफ ने किया, फिर इसको इंसाफ कार्ड कहा गया, फिर इसको सेहत सहूलत कार्ड कहा गया और इसके मुख्तलिफ झंडे इन कार्डों पे आए, मुख्तलिफ तस्वीर आई। लेकिन जब निगरान हुकूमत आई तो इसने फ़ैसला किया कि इसको कोई झंडे की ज़रूरत नहीं है, सोए पाकिस्तान का झंडा बहुत है और कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, किसी की फ़ोटो नहीं अब लगेगी और आपका जो शनाख्ती कार्ड है वही आपका हेल्थ कार्ड बन गया है। और इसके साथ हमने बहुत सारी इसमें बेहतरी करना चाहिए और इसको हरगिज़ हम ख़त्म नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि चाहे किसी ने भी शुरू किया, एक अच्छा इनिशिएटिव था, किसी भी गवर्नमेंट का था और इसको मज़ीद, लेकिन ये कुरान पाक नहीं लिखा गया कि जो कि तब्दील नहीं हो सकता, जिसमें बेहतरी नहीं आ सकती। इसलिए इसमें जब देखा ओवर द टाइम कि बहुत डिटेरियोरेशन हुई और बहुत मेल प्रैक्टिस आ गई, लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए और उसकी वजह ये हुई कि ख़ासकर जहाँ पे कार्डियक स्टेंट डलने थे, हार्ट की नाली खोल के उसकी जगह पे एक स्टेंट डलना था और 3 इंच का स्टेंट, ये हमारे मुशाहिदे में बेइंतहा केसेस आए, 3 इंच का एक स्टेंट डलना था, वहाँ 3 1 इंच के डाले गए। लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग जो बड़ी एक क्रिटिकल आर्टरी होती है, इसलिए डाले गए कि 3 ज़रबे आगे होके वो 2.5-3 लाख रुपए का बिल बन जाता था। सेहत कार्ड पर दिल के इलाज को बंद नहीं टारगेटेड किया है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने वाज़ेह कर दिया। आमिर मीर ने कहा कि 2015 में मियां नवाज शरीफ सेहत कार्ड सिर्फ गरीबों के लिए लाए थे, लेकिन पीटीआई दौर में सेहत कार्ड के नाम पर माफिया बन गया। लोग घपले करके सेहत कार्ड से अरबपति बन गए। मौजूदा जो हुकूमत है उसने ये सेहत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की जो सहूलत है वो ख़त्म कर दिया। ये जो सेहत कार्ड वाली 2015 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब ये शुरू की गई थी और उस वक्त ये गरीब लोगों के लिए थी। इवेंचुअली फिर ये एक माफिया बनता गया कि ये लोग जो थे ऑपरेशन करवाने के लिए मोस्टली केसेस जो थे ये जाना शुरू हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। इवेंचुअली फिर ये एक माफिया बनता गया कि ये लोग जो थे ऑपरेशन करवाने के लिए मोस्टली केसेस जो थे ये जाना शुरू हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में अहम सूबाई अमूर पर गौर किया जाएगा। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास आज होगा और इजलास में अहम सूबाई अमूर पर गौर किया जाएगा। इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म करना पहली तरजीह होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में एक्शन प्लान बता दिया। दुबई में पार्टी रहनुमाओं और मकामी ओहदेदारों से मुलाकात में मियां नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के बाद बरसर इक़्तिदार आकर महंगाई का खात्मा पहली तरजीह होगी। मुलाकात में पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज और MNA एहसानुल हक बाजवा भी मौजूद थे। इस मौके पर आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि वो मुश्किल हालात का मुकाबला करने वाले कारकुनों को सलाम पेश करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का 4 जुलाई को दुबई से लंदन वापसी का प्लान सामने आया है।
नवाज शरीफ आज दुबई में 2 खुसूसी मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक दुबई में मियाँ नवाज शरीफ की दोस्त ममालिक की क़यादत से मुख्तलिफ मामलात पर सलाह मशवरे जारी हैं, जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई है। दूसरी जानिब लंदन वापसी से पहले सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी का मामला भी ज़ेर गौर है। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी के लिए सलाह मशवरे जारी हैं। इलेक्शन के हतमी ऐलान के साथ ही नवाज शरीफ वतन वापस लौटेंगे, जिसकी हतमी तारीखों पर कानूनी मुशावरत जारी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की दौरे जापान के दौरान अहम मुलाकातें जारी हैं। 4 रोज़ा दौरे के पहले रोज़ बिलावल भुट्टो से टोक्यो में जापानी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द ने मुलाकात की, जिनमें बिलावल भुट्टो से जापानी बिजनेस एग्जीक्यूटिव जायका और जेटो के नुमाइंदगान शामिल थे। मुलाकात में आसफा भुट्टो भी शरीक थी। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि दौरे का मकसद तिजारत को फ़रोग़ देना है। हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी फ़लसफ़ा रहा है कि हमें इमदाद नहीं, तिजारत चाहिए। बिलावल भुट्टो ने टोक्यो में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब भी किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जापान से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जापान दुनिया में एक लीडर है, जबकि पाकिस्तान के IT सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है, खासतौर पर हमारा यूथ का एक यूथ पल्ज है। 65% हमारा जो पॉपुलेशन है यूथ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको रोज़गार की ज़रूरत है। और हमारा रीजन में, और ओनली हमारा रीजन, दुनिया भर में उनका एजिंग पॉपुलेशन है। तो हम समझते हैं उन ममालिक जहाँ एजिंग पॉपुलेशन है, उनके साथ पाकिस्तान का जहाँ हमारा यूथ का पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, उनके दरमियान बेहतर ताल्लुकात की ज़रूरत है और हम उनसे बातचीत करके देख सकते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कैंप जेल में परवेज़ इलाही से मुलाकात की है। चौधरी सालिक और चौधरी वजाहत भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। कैंप जेल में चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ इलाही से ये दूसरी मुलाकात थी। चौधरी परवेज़ इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड की टीम की भी कैंप जेल आमद हुई। तहरीक इंसाफ ने IMF मुआहिदे को सबूताज करने के लिए लॉबिंग की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि IMF मुआहिदे से PTI में सफ़े मातम बिछी है। मुल्क की तारीख में किसी सियासी जमात ने रियासत मुखालिफ इक़दाम नहीं किए। IMF मुआहिदे से कौमी मईशत दोबारा ट्रैक पर आएगी। हमें अपने निज़ाम अदल को मजबूत करना है। जिस मुल्क में अदल नहीं होता वहाँ गैर मुल्की सरमायाकार नहीं आते। कि जहां IMF के साथ एग्रीमेंट की बहाली से जो मुल्क दोस्त हल्के हैं उनमें इत्मीनान हुआ है, तो PTI के सफ़ों में सफ़े मातम बिछ गई है कि PTI ने पाकिस्तान के IMF के मुज़ाकरात और एग्रीमेंट को सैबोटाज करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर लॉबिंग की। पाकिस्तान में आज तक किसी ने भी, चाहे वो कितना भी हुकूमत मुखालिफ हो, रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ नहीं की थी। इमरान खान और उनकी जमात ने पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जिस तरह पाकिस्तान के ब्रांड को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के कलीदी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई मिसाल हमारी तारीख़ में कम से कम नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने उनकी उन तमाम कार्रवाइयों को और लॉबिंग को नाकाम किया और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुआ। जो IMF का मुआहदा है, इससे पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे चढ़ गया है। तो पाकिस्तान को अपनी आमदन से अपने टैक्स टू GDP रेशियो को ठीक करना है, क्योंकि उस टैक्स चोरी की सज़ा उनको मिलती है जो टैक्स अदा करते हैं। एक कौम जो रात 2 बजे तक जागती हो और सुबह 10 बजे सो के उठे, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि PTI शरपसंदों, फितना अंगेज़ों और मुआशरे में बुराई फैलाने का टोला था। PTV पार्लियामेंट हमला केस में सजाएं मिलती तो 9 मई का वाक़या रूनुमा ना होता।
मुरीदके में तकरीब से खिताब करते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां अपने ही लोग अपनी फौज पर हमला करें। 9 और 10 मई के वाक़यात के मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। कि जो गेट थे वो फलांगे गए, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, नेशनल असेंबली पे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए गए। लेकिन जब उस वक्त हमने नहीं एक्शन लिया तो उसका रिजल्ट फिर 9 मई को नहीं था। ब्राजील के साबिक सदर जेर बोल्सोनारो नफरत अंगेजी फैलाने पर 8 साल के लिए नाअहल। आलमी मीडिया के मुताबिक अदालती हुक्म है कि बोल्सोनारो ने गैर मुल्की सिफारतकारों के सामने अपने मुल्क के खिलाफ अबहम पैदा किया और झूठा प्रोपेगेंडा किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोल्सोनारो ने गैर मुल्की सिफारतकारों से खिताब में मुसलसल झूठ बोलकर लोगों को भी मुश्तिल किया। झूठ बोलने, मुआशरे में तफरीक डालने और मुल्क को बदनाम करने के इल्ज़ाम पर साबिक सदर 8 साल तक इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हज की अदायगी के बाद हुजाज की वतन वापसी शुरू हो गई है। कौमी एयरलाइन जद्दा से 900 से ज़ायद हुजाज को लेकर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद और पेशावर एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां हुजाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध ने हुजाज कराम का इस्तकबाल किया और उन्हें फूलों के हार पहनाए। हुजाज ने कौमी एयरलाइन की अमले की खिदमात को सराहा और सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तानी कोहपेमा नाइला कियानी ने 8126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत चोटी सर कर ली। नांगा पर्वत दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी है। नाइला कियानी 8000 मीटर से बुलंद 7 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। वो इससे पहले G1, G2, K2, माउंट एवरेस्ट, एनापोर्ना और लोटसे भी सर कर चुकी है। कराची आर्ट्स काउंसिल में हंसी और कहकहों से भरपूर स्टैंड अप कॉमेडी शो मलिका तबस्सुम सच गया। शो के रेड कार्पेट पर शोबिस सितारों की बहार आ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग।